हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर की सेकंड वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपका स्पीड, है ना। अब स्पीड देखो क्या होता है। आप लोग शुरू से क्या एक चीज़ पढ़ते आए हो, एक फॉर्मूले से समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप लोग पढ़ते आ रहे हो शुरू से। हाँ, अब डिस्टेंस हम आपको बता चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी है आपकी, और टाइम तो आप जानते ही हो स्केलर है ना, तो क्योंकि टाइम के पास कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है ना। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, बताया था मीटर, एंड टाइम की सेकेंड। तो आपकी स्पीड की यूनिट क्या हो गई यहाँ से, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अगर हम स्पीड को डिफाइन करना चाहें कि एग्जैक्टली भैया स्पीड होती क्या है ना, तो क्या होगा देखो। जस्ट इमेजिन मैं टाइम की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 रख देता हूँ। ठीक है, टाइम की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो आपका स्पीड जो है क्या वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 1 आवर या 1 सेकेंड। मतलब जब आपकी टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड या 1 आवर होगी तो आपका स्पीड जो है वो डिस्टेंस के बराबर होगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए फिर, क्या मैं बोल सकता हूं कि स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड और 1 आवर। कि स्पीड क्या है रियल में, आपकी स्पीड आपका वही है जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। कि भैया ऐसा तो आप कुछ और ही बोल रहे हो कि जितना डिस्टेंस कवर किया वही स्पीड है, कैसे। देखो मान लो इस टाइम की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है, तो डिस्टेंस मान लो आपने कवर किया 10 किलोमीटर, तो क्या आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। मान लो डिस्टेंस आपने कवर किया 20 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। यहां पे देखो आप जितना डिस्टेंस कवर करते जा रहे हो उसी के हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। अब डेनोमिनेटर सेम है यार, तो ओवरऑल पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो यहां से आपको समझ में आ गया हो स्पीड क्या है। चलो डिफाइन करते हैं क्या होता है स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड बोले तो यूनिट का मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है, अब स्पीड हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर। अब ध्यान रखना, देखो आपके लेवल के हिसाब से बात करें तो जो क्वांटिटी जिससे मिलके बनती है वो वही होती है। समझ नहीं आया ना, देखो क्या है, जैसे डिस्टेंस से मिलके बनी है आपकी स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है आपका, सोचो, स्केलर था ना, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो डिस्टेंस है आपका कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी भैया क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पीड कितने कितने टाइप की होती है। हाँ, टाइप्स ऑफ स्पीड, क्योंकि आई थिंक स्पीड तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा ना को। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। अब टाइप्स ऑफ स्पीड में देखो, पहला टाइप है आपका एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ 2 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड देखो क्या होता है। सबसे पहले एवरेज का मतलब समझते हैं, फिर स्पीड का, देन एवरेज स्पीड का, है ना, फिर तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज का मतलब क्या है कि क्या तुम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये भैया टॉपर बालक है, ये आपका डफर है, आप शुरू से सुनते आ रहे हो ना क्लास में। और एक होता है बीच का एवरेज बालक। एवरेज होता है कि नहीं होता, एवरेज बच्चा होता है। तो हम एवरेज किस बेसिस पे बोलते हैं, भैया ना वो टॉपर है ना वो डफर है, सही पढ़ता है ठीक ठाक। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो एवरेज होता है वो टॉपर और डफर के बीच का होता है, बोल सकता हूं ना। तो ये होता है आपका एवरेज का मतलब, एवरेज मतलब बीच का। ऐसे ही अगर मुझे 2 नंबर के बीच का निकालना है तो क्या होगा, जैसे 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कर दूं अगर मैं, मतलब 2 नंबर हैं दोनों को जोड़ के मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या उनका एवरेज निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5.2 और दैट इज इक्वल टू 2.5। अब आप खुद देखो, क्या 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में आपका 2.5 आता है, 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में 2.5 आता है ना। तो यहां से हमारा ये क्या निकल गया, एवरेज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना आप लोग को। स्पीड तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं क्या होता है। तो अब एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो दोनों को रिलेट करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ के बोलते हैं। देखो एवरेज स्पीड मतलब, पहले जानते हैं एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी यार में। हाँ,
जैसे कि आप एक बात बताओ मुझे, आप यहाँ से जा रहे हो गांव, ठीक है। अब गांव जाने में आपने पहले आपको ठीक ठाक रोड था, आप घर से निकले, आपने 60 किलोमीटर पर आवर पे अपनी बाइक दौड़ा दी, ठीक है 60। फिर आपको आगे जाके हाईवे मिल गया, आपने 100 कर दी स्पीड, ठीक है। आगे जाके रोड टूटा हुआ था, बेकार रोड था, तो आपने 40 कर दी। फिर आप भैया पहुंच गए अपने गांव। अब गांव में आपसे कोई बंदा पूछता है कि आपकी स्पीड क्या थी, आप किस स्पीड से गांव आए हो, आप क्या बोलोगे? बोलो बोलो, क्या बोलोगे? इन तीनों में से क्या कोई बोल सकते हो आप? नहीं भैया, ये तो तगड़ी सी बात हो गई ना कुछ। तो इस केस में हम लोग एवरेज यूज करते हैं, एवरेज। इनकी बीच का बता देंगे भैया, देखो कैसे। अब इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 नंबर थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 100 डिवाइड बाय 3। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड समझ गया ना कि एवरेज की स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी हमें और कैसे निकालते हैं। यार तो सबको सम कर दो, डिवाइड बाय टाइम कर दो, ठीक है। सॉरी, यहाँ गलत बोल दिए। यहाँ पे अभी देखो हमने ये एवरेज निकालने का तरीका सीखा था। एक तो आपका ये तरीका है, दूसरा आपका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे कि मान लो आप जब गांव गए तो आपका गांव का रास्ता कुछ इस तरीके का है, जैसे कि ये ऐसे गए, ठीक है। यहां पे आपने कवर किया 10 किलोमीटर, यहां से कवर किया आपने 20 किलोमीटर, यहां पे 40, यहां पे फिर से 10, यहां पे फिर से 20। मान लो आप इस तरीके से गांव गए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया यहाँ हर जगह आपकी स्पीड अलग अलग थी, ठीक है। यहाँ से बोल दिया जाए आपको, यहाँ पे आपको 2 घंटे लग गए, यहाँ पे 3 घंटे लग गए, यहाँ पे 1 घंटा लगा, और यहाँ पे आपको 2 घंटे लग गए, यहाँ पे भी मान लो 2 घंटे लग गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कर दो, जितना उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया और जितना उसे टाइम लगा। मान लो आपका गांव यहां से 250 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 250 किलोमीटर से यहां से दूर है आपका गांव, और आपको 10 घंटे लगते हैं जाने में। तो 250 को 10 से डिवाइड कर दो आप, तो आपकी क्या निकल जाएगी? एवरेज स्पीड। क्लियर है ना? अब यहां से बात करते हैं इसी चीज की कि कैसे निकलेगा। देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 20 20 10 30 30 और 40 70 70 10 80 80 और 20 100 100 किलोमीटर ना। और टाइम कितना लगा इसको? 2 3 3 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 2 10 मीन्स 10 आवर। यहां से 0 सिंपली कट गया, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी स्पीड क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चल रहे थे आप। समझ में आ गया? अब यहां से क्या हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या, यहां पे मैंने टोटल डिस्टेंस लिया था ना, टोटल लिया ना निकालने के लिए, तो यहां पे लिख लो आप टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या लिया था? जितना टाइम आपने मतलब लिया था पूरा ट्रेवल करने में, तो नीचे आपका टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। आई थिंक यहां से आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला आया कैसे, है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। भैया है तो स्पीड ही ना, चाहे एवरेज स्पीड हो या वो कोई सी भी स्पीड हो, तो यूनिट तो सेम ही होगी। क्या? मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे टाइप की स्पीड ना। अब दूसरी स्पीड है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहां से आती है, क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड? देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का सीधा सा मतलब है, उसके नाम में ही छुपा है। देखो ये क्या लिखा है, इंस्टेंट ना, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचानक, सडन, यही ना। यही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड की डिफाइन निकलेगी यहीं से। देखो कैसे, मान लो आप अपने दोस्त के साथ बाइक पे जा रहे हो, ठीक है। हाँ, आपने सडनली पूछ लिया, अचानक पूछ लिया अभी तो हमारी बाइक की स्पीड क्या है, तो वो बंदा क्या करेगा? स्पीडोमीटर में से देख के बताएगा ना स्पीड कितनी है। वो तुरंत बोलेगा भैया अभी 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या वो अचानक वो स्पीड आपकी एकदम सडन टाइम की स्पीड थी, अचानक की, मतलब एक ही मूवमेंट की,
किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की ना, तो उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हुआ? मतलब अचानक या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड आपकी होती है, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है ना? अब बात आती है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए, कैसे डिफाइन करें ना? द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड जो किसी इंस्टेंट पे हो, दैट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? तो अब बात करते, क्लियर हो गया वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ना। अब बात करते वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में सिंपली आपका पूरी तरीके से स्पीड की तरह है, बट एक ही चेंज है इसमें कि डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में टाइम। अब खुद सोचो, देखो वेलोसिटी किसकी हेल्प से बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ना। और डिस्प्लेसमेंट आपकी कौन सी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हम बोल सकते हैं वेलोसिटी भी आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो आपकी वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया ना कि वेलोसिटी क्या है? अब सिंपली हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। सेम लॉजिक है जैसे एवरेज स्पीड में बताया है, इसमें आपका हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे, दैट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे आपका सेम होता है पूरी तरीके से, बट एक ही चीज याद रखनी है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्लियर है ना? अब बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है ना? डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इसके। देखो जैसे ये रहा आपका स्पीड, ये वेलोसिटी। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आपका वेक्टर है और ये स्पीड क्या है आपकी? स्केलर है। ये देखो एक बात बताओ, जब वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्या नेगेटिव हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है यार, क्योंकि आपके दो ऑब्जेक्ट इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक पॉजिटिव में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन को हम किससे शो करते हैं? साइंस में हम अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, जहां पे भी नेगेटिव आ जाए आप समझ लेना इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो वेलोसिटी में मैं बोलूंगा कि ये क्या आपकी नेगेटिव भी हो सकती है ना, इट कैन बी नेगेटिव, ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, बट स्पीड तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या वो कभी नेगेटिव होगी? नहीं ना। तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हुई? ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक बात बताओ, क्या अगर बंदा मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जीरो हो सकती है? भैया मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम भी ले रहा होगा, और जब मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा, तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर आपका बंदा मूव कर रहा है तो स्पीड कांट बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट आपका मूविंग है तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन भैया क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? खुद सोचो। हाँ ऑफ कोर्स हो सकती है। कैसे? वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कल कवर करके आ रहा है। अगर मान लो सर्कुलर लूप बना रहा है, ठीक है, तो क्या जहां पे वो पहले था वहीं पे घूम के दोबारा आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ही आपका जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो ना। तो इट कैन बी जीरो, इसकी वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला आप लिख सकते हो कि इनके टाइप्स क्या क्या है, और मेनली तो इनमें यही तीन डिफरेंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको खोल के भी लिख सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो आप बोल सकते हो स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी के पास क्या है आपका? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सेम डिफरेंस देखिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी होते हैं। डिस्टेंस स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। डिस्टेंस पॉजिटिव, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव वो जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कांट बी जीरो।
अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? खुद सोचो, आपने चलना शुरू किया है ना, और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं क्या आपका डिस्टेंस जीरो है? नहीं भैया, चल रहे हैं तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? जहां से चले भैया वहीं पे वापस आ गए, हो गया ना डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आपका स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या था? डिफरेंस। हाँ, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में ना। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं ना, कि क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? हाँ, आपका कहीं पे भी आज के बाद यूनिफॉर्म वर्ड आ जाए ना, आपको यही मतलब लगाना है, भले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, आपको यूनिफॉर्म का मतलब यही लगाना है। ठीक है, देखो क्या होता है यूनिफॉर्म। मान लो आप कोई भी काम ना एक पर्टिकुलर मैनर में कर रहे हो, पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। समझ नहीं आया? चलो एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल क्या है? मान लो आप पहले 5 सेकंड में 2 कदम चलते हो, 5 सेकंड में 2 कदम चलते हो, तो यूनिफॉर्म कहता है कि आप अगले 5 सेकंड में भी दो ही कदम चलो। सॉरी, 2 मीटर चल रहे थे ना हम लोग, तो अगले 5 सेकंड में भी 2 ही मीटर चलो आप, और उसके अगले 5 सेकंड में भी 2 ही चलो। मतलब आप जितना टाइम ले रहे हो ना, उतने ही टाइम में अगला डिस्टेंस भी कवर करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 मिनट लगता है एक रोटी खाने में, ठीक है, 1 मिनट लगता है एक रोटी खाने में। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप यूनिफॉर्म मोशन में रोटी खाइए, है ना, तो क्या होगा? खुद सोचो, 1 मिनट में एक रोटी, तो अगले 1 मिनट में भी एक ही खाओगे आप, और उसके अगले में भी एक ही। मतलब जितना टाइम आपने पहला काम करने में लिया, उतना ही काम अगले काम में भी लो, उतना ही टाइम। तो इस टाइप के वर्क को या इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? तो देखो, आपकी बुक में लिखा होता है कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है? इसको तो रिलेट करा ही नहीं ना अपने एग्जांपल से। देखो, इसका मतलब क्या है? कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां देखो, इसका एक एक का मतलब समझते हैं क्या है। इसका मतलब है आपका कि इक्वल डिस्टेंस आपको कवर करना है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, 1 2 3 4 5 डंडे बना लो आप, ठीक है। मान लो ये डंडा भी 1 सेकंड का है, 1 सेकंड 1 सेकंड, ये हमने कुछ पीरियड्स बांटे हैं, ठीक है, कि 1 सेकंड का गैप है। मान लो इस 1 सेकंड में भी आप 2 ही मीटर कवर कर रहे हो, इस 1 सेकंड में भी 2 ही मीटर, इसमें भी 2 ही मीटर, इसमें भी 2 मीटर, इसमें भी 2 मीटर। क्या इनका टाइम का इंटरवल इक्वल है सबका? देखो 1 सेकंड है, सब में 1 सेकंड है। क्या उस इक्वल इंटरवल का मतलब होता है ये जो गैप है ना, कुछ कुछ टाइम का इंटरवल होता है इसका, ठीक है, इसको इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 1 सेकंड में पहले इंटरवल में कितना कवर किया? 2 मीटर, अगले में भी 2 मीटर, अगले में भी 2 2, उसके बाद भी 2। क्या देखो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो भैया ये जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यहां बोलते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया ना? हाँ, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो मैं इसी में चेंजेस कर देता हूं। ये क्या है? कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे क्या आ जाएगा आपका? अन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ना? अब इसका मतलब देखो बहुत सिंपल है कि जैसे कि आपका ये है, फिर से सेम ब्लॉक बनाओ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन टाइम का इंटरवल तो अभी भी इक्वल ही लेना है ना। तो देखो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। मान लो पहले सेकंड में आप चले 2 मीटर, अब अगले सेकंड में मान लो आगे 3 मीटर, अगले में फिर से 2 आ गए, अगले मान लो 2.5 मीटर आ गए, है ना। तो देखो पहले सेकंड में आपने 2 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में 3 मीटर, देन 2 मीटर, देन 2.5 मीटर। क्या टाइम इंटरवल सेम है आपका? 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बट डिस्टेंस क्या आपका मतलब इक्वल नहीं है ना। देखो पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 2.5 हुआ, फिर 2 हुआ। तो यहां पे भैया हम टाइम सेम क्यों ले रहे हैं, है ना?
यहाँ पे टाइम का इंटरवल क्यों सेम लिया? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में तो हमने बताया कि नॉन यूनिफॉर्म का कोई मैनर ही नहीं होता। आप पहले 1 मिनट में 1 रोटी खाते हो, अगले 1 मिनट में मान लो 10 खा ली, उससे अगले 1 मिनट में आपने 2 खाई, उससे अगले 1 मिनट में आपने 5 खा ली। मतलब कोई मैनर ही नहीं है, आप कितने में भी कितना कवर कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो यहाँ पे हमें करनी थी स्टडी कि हमें पता लगाना था बंदा एक टाइम में कितना काम कर रहा है। खुद सोचो, अगर मैं यहाँ 1 सेकंड लेता, यहाँ पे 3 सेकंड लेता, तो ये दोनों सेम नहीं हो जाते क्या? 1 सेकंड में 2 मीटर, अब यहाँ पे मैं 2 सेकंड ले लेता तो 2 सेकंड में 3 मीटर। तो क्या हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होती? मान लो बंदा 2 सेकंड में अगर 3 मीटर चल रहा है, तो फिर हम अगर 1 सेकंड का निकालते कैलकुलेट करके कि 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, तो क्या यहाँ से दिक्कत नहीं होती, कैलकुलेशन नहीं बढ़ती? क्योंकि हमें तो 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि पहला काम हमने 1 सेकंड में किया है ना। तो इस वजह से आपका टाइम का इंटरवल सेम रखते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, उसको एनालिसिस करना ज्यादा मुश्किल ना हो, उसे सॉल्व करना ज्यादा टफ ना पड़े। क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ढंग से ना। तो देखो एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की फिर से। यूनिफॉर्म मोशन आपका वो होता है, आप कोई भी काम कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, मतलब आप फुल्ली डिसिप्लिन्ड हो कि मैं पहले 1 मिनट में अगर 5 किलोमीटर दौड़ूंगा तो अगले मिनट में भी 5 ही दौड़ूंगा। अब बट नॉन यूनिफॉर्म क्या कहता है? फुल आलसी वाला काम। हाँ, जैसे आप पहले मिनट में मान लो 2 मीटर चल लिए, तो अगले मिनट में भैया अब पता नहीं हम कितना चलेंगे, 3 मीटर 4 मीटर वॉटएवर, बट 2 नहीं चलेंगे, अलग अलग होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया हुआ है ना। तो अब बात करते हैं इसी तरह, देखो आपका क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सिबो, मान लो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले आप मतलब क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में 5 मिनट आप गए 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर पर आवर से, तो अगले 5 मिनट में भी आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही होनी चाहिए। तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। यूनिफॉर्म डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले सेकंड में 2 मीटर चले तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर चलो, तो ये आपका यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो गया। समझ में आ गया ना यूनिफॉर्म हमें कैसे हर जगह लगाना है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह आपका सेम रहता है। क्लियर ना? तो अब आगे बात करते हैं एक्सीलरेशन की। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है एग्जैक्टली आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन रियल में आपको जानने से पहले कुछ टर्म जानने पड़ेंगे, जैसे कि V U T एंड A, ठीक है। इनका क्या मतलब है? देखो V है आपका वेलोसिटी, वट फाइनल वाली, फाइनल वेलोसिटी, अभी बताते हैं फाइनल का क्या मतलब है। यहाँ पे U आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, है ना, नए नए टर्म्स आ गए हैं ना। देखो उसका T आपका टाइम है, A आपका एक्सीलरेशन है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्सीलरेशन, है ना। तो V आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो होता क्या है, मान लो आपने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, ये मार्कर है, यहां से चलना शुरू किया, मुझे यहां से लेके यहां तक की स्पीड कैलकुलेट करनी है, इसके बारे में मुझे स्टडी करनी है, यहां से लेके इसका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन सब कुछ निकालना है, मुझे सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो देखो ये स्पीड जहां से ये चलना शुरू हुआ, तो ये क्या इसकी स्टार्टिंग वाली स्पीड होगी या स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होगी? तो इस स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को ही हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करता है तो जो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड होती है, उस स्पीड को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी। तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और हमें जहां तक स्टडी करना है, जहां तक स्टडी करना है उसके लास्ट पॉइंट तक, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हुआ? क्लियर है ना। अब देखो यहां से, अभी मान लो मैं मार्कर है, मैं इसको उछालता हूं, जैसे मैंने यहां से इसका उछालना स्टार्ट किया, तो यहां पे मैं रख लेता हूं, ठीक है, उंगली यहां से फिर यहां तक गया, तो यहां तक की मुझे इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो इसकी हुई यहां इस पॉइंट पे, ये हुई फाइनल वेलोसिटी, यहां से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये हुई इनिशियल वेलोसिटी। तो ये U और यहां पे आपका V। क्लियर ना। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन आपका कहता है कि आपकी वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ, ये चेंज भैया ये V माइनस यू कैसे दिखा रहा है? V माइनस यू एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये होता है, अभी बताते हैं आगे। ये एक्सीलरेशन V माइनस यू कैसे दिखा रहा है भैया चेंज? देखो अभी मैं आपसे बोलता हूं आपके पास 5 रुपए हैं, थोड़ी देर बाद आपको 3 रुपए मिल गए, आपके पास हो गए 8 रुपए।
अब मैं आपसे बोलूं आपके पैसों में कितना चेंज हुआ, आप बोल दोगे भैया 3 रुपए चेंज हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं आपने कैसे निकाला, अब बोलो 8 में से 5 को माइनस किया। क्या मैं बोल सकता हूं आपका अभी जो रुपए है फाइनल रुपए में से आपने स्टार्टिंग वाले रुपए को माइनस कर दिया तो आपका चेंज निकल आया। तो वही तो कर रहे हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो आपका चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब चेंज इन वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भैया ये पर यूनिट टाइम क्यों बोला गया है? सेम फिर वही स्पीड वाला कॉन्सेप्ट कि अगर हम टाइम की वैल्यू 1 रख दें, टाइम की वैल्यू यहां पे हम 1 रख दें तो क्या होगा, क्या ये v माइनस यू के बराबर हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी ही है, बट कब, जब आपकी टाइम की वैल्यू 1 हो। तो खुद देखो ना एक्सीलरेशन आपके चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो गया। क्लियर है ना? तो अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी एक्सीलरेशन की, है ना। देखो भैया एक्सीलरेशन की यूनिट की बात करें, एक बात बताओ, अगर आप पैसों में से पैसे माइनस करोगे तो पैसा ही आएगा, रुपीज में से रुपीज माइनस करो रुपीज आएगा, मीटर में से मीटर माइनस करोगे तो मीटर ही आएगा ना। देखो 5 मीटर है उसमें से 2 मीटर घटा दिया तो 3 मीटर, मीटर ही आया ना। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो एक वेलोसिटी ही मिलेगी आपको। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी और उस वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट भी सेकेंड। अब देखो क्या हुआ, मीटर ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड, तो आपका यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखते कैसे हैं हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं हम इसको, एक्सीलरेशन की जो यूनिट है वो आपकी आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई आपकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया ना कैसे निकाला हमने? ठीक है, यहाँ पे सर दिख नहीं रहा, दोबारा लिख देते ऊपर कि जैसे कि आपका मीटर अपॉन सेकेंड ये आपका वेलोसिटी का था, ये आपका टाइम का था, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर है ना? इसके बराबर ये हो गया। तो यहां से हमारा एक्सीलरेशन क्लियर हुआ। अब बुक में एक और डिफाइन लिखी होती है, उसका मतलब समझते क्या है। देखो आपकी जो बुक में लिखी होती है वो लिखी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यार रेट का क्या मतलब है यार? देखो आपकी पूरी फिजिक्स में एक बात याद रखना, जहां पे रेट आ जाए ना तो आप समझ लेना रेट का मतलब आपका टाइम होता है। रेट का मतलब टाइम होता है कि आपकी वेलोसिटी में चेंज होना यूनिट टाइम में, है ना। तो अगर मैं रेट वर्ड बोल दूं तो मुझे टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेट का मतलब आपका टाइम होता है। क्लियर ना? देखो तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। टाइम बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने क्या बोल दिया, रेट। आई रिपीट, नोट डाउन इट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड योर एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया ना? क्लियर? चलो ठीक है। अब एक्सीलरेशन में एक कंसेप्ट और है, देखो एक्सीलरेशन मान लो घट रहा है, एक्सीलरेशन घट रहा है तो क्या होगा आपका, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। अगर आपका एक्सीलरेशन घट रहा है, अब भैया हमें कैसे पता चलेगा एक्सीलरेशन घट रहा है? देखो जब भी आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू -5 दी जाए ना, आप समझ जाना रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन हो रहा है। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन का ना, फिर सिंपली समझ में आ जाएगा। देखो मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको गिवन है कि कोई भी बॉडी जा रही है और उसका डी एक्सीलरेशन हो रहा है, डी मतलब इफ द वैल्यू ऑफ डी एक्सीलरेशन, इफ मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, इफ डी एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड इट टेक्स 5 सेकेंड, उसने 5 सेकेंड लिए हैं, 5 सेकेंड तक डी एक्सीलरेशन हो रहा था आपका, ठीक है। इनिशियल स्पीड देखो, अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या रेस्ट छोड़ो, आप मानो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड
एंड फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो आप। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि आपकी डी एक्सिलरेशन मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डी एक्सिलरेट होता जा रहा है, ठीक है। डी एक्सिलरेट मतलब उसका जो स्पीड है, जो उसका रेट वेलोसिटी का जो चेंज है वो घटता जा रहा है। तो क्या हुआ, एंड इट टेक्स 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक घटा है सिर्फ, ठीक है, 5 सेकेंड तक। उसके बाद बोला बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। जो बॉडी की स्टार्टिंग वाली स्पीड थी ना घटने से जस्ट पहले, वो थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। चलो गिवन लिखते हैं पहले क्या क्या है। क्या में ए की वैल्यू कितनी दी है, अब देखो डी एक्सीलरेशन बोला, इस वर्ड को आपको ध्यान से देखना है। डी एक्सीलरेशन दिया है 5, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा उसका उल्टा -5। क्लियर ना, हमने बोला था अपोजिट को क्या दिखाते हैं फिजिक्स में, नेगेटिव साइन से। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -5, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है ये ना 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल हमको निकालनी है ना, और टाइम आपका लग रहा है 5 सेकेंड। सॉल्व करते देखो कितना आसान है। हमको पता है a इज टू वी माइनस यू अपॉन में t होता है। a की वैल्यू -5, आपकी वेलोसिटी दी है आपको नहीं पता, u की वैल्यू 10, टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, है ना। इसको सॉल्व किया जाए तो -5 इंटू 5 कितना हो जाएगा -25। तो -25 इज इक्वल टू वी माइनस 10। अब ये v इधर 10 माइनस में इधर जाए किस में हो जाएगा प्लस, तो -25 प्लस 10 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पता है क्या है, अगर हम वेलोसिटी इधर मान के चल रहे थे तो वो इधर नहीं है पीछे है, तभी तो माइनस साइन आ रहा है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई -15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को डी एक्सेलरेशन। बट एक चीज याद रखना, यहाँ डी एक्सेलरेशन दिया हो ना तभी नेगेटिव साइन लेना है। अगर यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन गिवन होता ना कि एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप +5 को ही लेते, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, हो गया ना। हाँ, तो अब यहाँ पे यहाँ पे अभी पता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होता है। वहां से आपको क्लियर हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मोशन की 3 इक्वेशंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये आपके, ठीक है। इन पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता ही आता है। बट ये इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना, ये आए कहां से फॉर्मूले, ऐसे थोड़ी यार कहीं से भी लिख दिए। इन सबको जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मोशन के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।